सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम 49 नंबर सर्ग के कुछ श्लोक बचे हैं, वहां से कक्षा को शुरू करेंगे। जहाँ से कक्षा छोड़ी थी आपकी, तो उसके बाद कुछ कक्षाएं, क्योंकि आप सब सेवा में लगे हुए थे, तो योग ग्राम में हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको पीछे का खुद पढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारी शिक्षा सेवा के लिए ही होती है। यद्यपि ये तो एक आपद धर्म के रूप में, जब पूरा देश, और देश ही नहीं पूरा विश्व एक संकट से जूझ रहा था, तो उस समय आप सबका भी उसमें उस संकट से उबारने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए यदि थोड़ा भी किसी का सहयोग उसमें मिला, तो उस व्यक्ति को अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे अवसर हमेशा नहीं मिलते। तो खैर, उसमें आपने पूरी श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से खूब अच्छी सेवा की। कुछ लोग बहुत अच्छे से आगे की, कुछ बीच में रह गई, कुछ पीछे रह गई। सभी प्रकार की श्रेणियां होती हैं, सभी जगह होती हैं। तो ये बीच में थोड़ा कक्षा का व्यवधान आ गया था। और जैसे ये बाहर से कहीं कोई महामारी है, कभी कोई ऐसे देश में भी आसुरी शक्तियां अलग अलग गैंग में बटी हुई हैं, तो ये बाहर के आक्रमण होते रहते हैं, जिससे इस प्रकार के साधना में, क्योंकि ये विद्या अर्जन करना भी अपने आप में एक व्रत है, इसलिए हम मंत्र बोलते हैं पाठ शुरू करने से पहले, व्रतानाम व्रतपते। जैसे भगवान के व्रत, सब व्रतों का स्वामी तो परमात्मा है, और उसके जो दिव्य व्रत हैं वो इस सृष्टि में काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो व्रत लेकर के ये साधना का, विद्या अर्जन का, सेवा का, ये सारे अच्छे अच्छे व्रत हैं, तो उनमें भी व्यवधान आते रहते हैं। कभी बाहर से आते हैं, फिर कभी अंदर से भी आते हैं। तो इस समय कोरोना महामारी का व्यवधान, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो इस तरह की आसुरी शक्तियां होती हैं, उनका काम ही वही होता है। उनको नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका तो स्वभाव वो ही है। हमें उससे कैसे अपने आप को बचाना है, ये जीने की कला होती है, ये विद्या का रोल है। अब कोरोना को थोड़ी पता है, उस कोरोना वायरस को नहीं पता है कि मेरे कारण कितने लोगों के जीवन में तबाही आ रही है, कितने लोगों को कष्ट हो रहा है, उसको थोड़ी पता है। वो तो अपना काम किए जा रहा है। पर जिसको कोरोना आ गया, उस व्यक्ति को ये सोचना है कि अब इसको डील कैसे करें, इसको पराजित कैसे करें। ये विद्या का रोल है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है।
एक मच्छर हमें काटता है, मच्छर को थोड़ी पता है कि मेरे खून पीने से इस व्यक्ति को डेंगू हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा या मलेरिया हो जाएगा। मच्छर को नहीं पता, मच्छर तो अपना काम किए जा रहा है, उसका तो वही काम है। पर इस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अब मेरे को इस मच्छर ने काट लिया, तो अब मैं अपने आप को कैसे इससे बचाऊं। ऐसे ही कुछ मनुष्य होते हैं। अब उन मनुष्यों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि हर जगह नेगेटिविटी देखना, हर जगह। अब उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी प्रसंग में उन्होंने अपने अंतःकरण में इतनी नेगेटिविटी को भर लिया, वो किसी भी कारण से आई होगी। अब वो बाहर कर नहीं पाए, उनके पास वो कला है नहीं, तो वो परेशान होते 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 फिर इतने नेगेटिव हो जाते हैं, इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतने परेशान से हो जाते हैं, इतने मतलब तनावग्रस्त हो जाते हैं। बाहर से देखने में कई बार वो ऊंचे पदों पे भी होते हैं, कभी वो धर्मगुरु भी होते हैं, कभी वो डॉक्टर इंजीनियर भी होते हैं, कभी वो वकील आदि होते हैं, कभी प्रोफेसर लेक्चरर होते हैं, बड़े पदों पे भी होते हैं वो। लेकिन उनके अंदर वो नेगेटिविटी इतनी भरी हुई होती है कि उनको नहीं पता है कि उनके आचरण व्यवहार से कितने लोगों को ठेस पहुंचती है। वो अपना काम कर रहे हैं। मैंने तो कल एक बार देखा, मतलब एक सन्यासी ने रात दिन लग करके करोड़ों लोगों के जीवन को खुशियां दी। एक तो 4 जून में हमने देखा था, कांग्रेस का एक नेता था, तो उसको देख करके बहुत दिन तक बहुत लोगों को बोले इस नाम से ही हमें बहुत नफरत हो गई। फिर कल एक और देखे, आपने देखा क्या नाम था? सबकी जुबान पे आ गया कल से ही। अब उस व्यक्ति को नहीं पता बेचारे को वो कितने ऊंचे पद के ऊपर है। अब वो पता नहीं किस कारण से उसके अंदर वो आई होगी नेगेटिविटी, भगवान जाने उसके पारिवारिक परिस्थिति क्या रही होगी, बच्चों की क्या रही होगी, खुद की क्या रही होगी। भाई अपनी बात कहनी भी है तो ये तो पता ही होना चाहिए ना व्यक्ति को कि इस समय कहाँ बैठा हुआ हूं। तो वो अपना काम करते हैं। तो ये तो हुई बाहर की बात। ऐसे ही अपने अंदर भी आसुरी शक्तियां होती हैं। जैसे उसका बेचारे का जो वेग था ना, उस पे उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। स्वामी जी ने बोला भी 2-3 बार उनको कि भाई इतना ज्यादा परेशान होने से आप कुर्सी से नीचे गिर सकते हो, बीपी बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो। तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर बोला अच्छा आप सिखाएंगे क्या हमें क्या करना है। तो ऐसे हमारे अंदर भी होता है, जब ऐसे कोई भाव आता है और कोई दूसरा व्यक्ति बता दे, कोई गुरुजन बता दें, कोई बड़े वरिष्ठ बता दें, या खुद अपने अंदर भी ऐसा आ जाए, तो फिर व्यक्ति बिल्कुल रिएक्ट करता है और उसको लगता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो वैसा ही करता है। तो देखो ये मनुष्य होने के नाते ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जहाँ जहाँ कहीं भी हमारी वीकनेस है, जहाँ कहीं भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीजें कभी तो व्यक्ति के अंदर दूसरे डाल देते हैं और व्यक्ति उसके तथ्य तर्क प्रमाण के द्वारा उसकी वो कितना सही है इसको न जान करके जैसा किसी ने सुनाया वैसा ही सुन के वैसा ही मान लेता है और फिर आग्रह बन जाते हैं। ये सारा शिक्षा का ही तो आग्रह है। जिस व्यक्ति को उस तरह की शिक्षा दी गई उसका वो आग्रह है, जिस व्यक्ति को इस तरह की शिक्षा दी उसका ये आग्रह है। तो जैसा हमें सिखाया जाता है और फिर जो हमारे सामने फिर वैसे ही हमें प्रमाण मिलते। सृष्टि में जैसी दृष्टि होती है ना, वैसे ही सृष्टि हमारे लिए काम करने लग जाती है। फिर जिस व्यक्ति को ये विश्वास है कि मैं बिना कोई दवा लिए और केवल सात्विक जीवन से, सात्विक आहार से, सात्विक व्यवहार से, सात्विक विचार से, योग से, आयुर्वेद से ठीक रह सकता हूँ, तो स्वामी जी आज तक ठीक हैं। आज तक कभी उन्होंने कोई गोली नहीं ली। तो सृष्टि उनके उसी रूप में हेल्प करने लगती है। और जिसको ये पता है कि नहीं भी कभी कभी तो लेनी भी पड़ती है, तो वो कभी कभी ले लेते हैं।
और जिनको ये पता है कि इसके बिना तो लाइफ चलेगा ही नहीं, तो वो रोजाना भी खाने की तरह से भी खाते हैं। तो जैसे हमारे शिक्षा और संस्कार और आग्रह बन जाते हैं, वैसे वैसे ही फिर हमारे सामने परिस्थितियां भी आती हैं, वैसा ही जीवन रियल में भी बन जाता है व्यक्ति का। तो ये फिर मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वो प्रयास पूर्वक अपने अंदर भरी हुई नेगेटिविटी को धीरे धीरे हटाए। महर्षि दयानंद ने कहा, सत्य को स्वीकार करने में और असत्य का बहिष्कार करने में, त्याग करने में हर व्यक्ति को सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी आ गई होगी कोई नेगेटिविटी, कोई गलत विचार कहीं से सुन लिया होगा, पर आज यदि कोई हमें कह रहा है कि आपका आग्रह ठीक नहीं है, तो उसको हटाने के लिए फिर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ी हानि हो जाएगी हमारी मनुष्य जीवन की। तो खैर, ये मैंने प्रसंगवश कुछ बातें बताई आपको। तो यहाँ जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था कि राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र मिथिला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा कि इनका स्वभाव है, ब्रह्मचारी का स्वभाव है, खोजी स्वभाव है श्री राम का, तो ये पूछते चले जाते हैं। तो उसमें पहले तो बीच में एक कथा आई थी देवासुर संग्राम की, दिति के तपस्या की, वो तो आपने पढ़ा ही था। और उसके गर्भ के जो 7 टुकड़े कर दिए थे इंद्र ने, और उसे फिर 49 मरुदगण दिव्यलोक में हो गए थे, ये सब आपने पढ़ा। उसके पश्चात यही प्रसंग सुनाते हुए विश्वामित्र जी ने इनको सुनाया था श्री राम को कि इक्ष्वाकु नाम का एक व्यक्ति था, और वहां से इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। फिर ये एक लंबी वंशावली है, वो आप लोग पढ़ लेना, 160 पृष्ठ के ऊपर है। इक्ष्वाकु के पुत्र कौन हुए, फिर उनके 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 ऐसे चलते चलते, और अभी वर्तमान में ये जहाँ पहुंचे उस नगरी का राजा था सुमति। तो सुमति राजा के यहाँ इन्होंने एक रात्रि बिताई, उन्होंने इनका आदर सत्कार किया। इसके बाद वो आगे बढ़े मिथिला की तरफ। तो रास्ते में एक सुनसान आश्रम दिखाई दिया, जो देखने में बहुत सुंदर था, बहुत प्राचीन भी था, लेकिन वहां पर पूरा एक सन्नाटा छाया हुआ था। तो श्री राम ने पूछा कि ये कौन सा आश्रम है जो देखने में इतना भव्य है और इतना प्राचीन भी है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, और इसके अवशेष अभी भी मिलते हैं। इधर बिहार जाते हैं तो सरयू के किनारे मैंने भी देखा, वो आश्रम पता नहीं वो उसको परिष्कृत करते करते उसके अवशेष हैं जो भी है। तो वहां इन्होंने देखा, तो इन्होंने पूछा कि ये कौन सा आश्रम है। तो यहाँ इन्होंने बताया महर्षि विश्वामित्र ने कि यहाँ पर गौतम ऋषि बहुत तपस्वी हुए हैं, और वो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ पर तपश्चर्या करते थे। और वो एक दिन स्नान करने गए थे, और उनका तप इतना बढ़ गया था कि देवताओं को लगा कि अभी ये स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने वाले हैं, इंद्र पद को प्राप्त करने वाले हैं। तो ये हमेशा ही इंद्र ऐसे ही करते हैं, छल कपट। आज के जो इंद्र हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। कितने भी अच्छे व्यक्ति को आप राजा बना करके भेज दो किसी पद के ऊपर, राजनीतिक पद के ऊपर, तो थोड़े दिन में आपको लगेगा अरे ये भी वैसे ही निकले। तो बोले ऐसा क्या जादू है उस कुर्सी में कि उस पे जाके जो भी बैठता वो वैसा ही हो जाता है। तो वो एक अलग ही दुनिया है। तो आज हम उनको MP MLA CM PM इन नामों से बता देते हैं, उस समय ये इंद्र नाम का पद था, उस पद का नाम इंद्र था। तो जो भी इंद्र के पद पे बैठता है उसको हमेशा ये भय रहता है कि कोई दूसरा आके मेरे को ना हटा दे। तो जहाँ कहीं भी अच्छाई होती है, जहाँ कहीं भी संगठन पनपता है, आज भी तो यही करते हैं। आज कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत पुरुषार्थ करके धन कमाता है, तो सरकारें क्या सोचती हैं, इन पे इतना टैक्स डाल दिया जाए कि बहुत सारा पैसा हमारे पास आ जाए। पहले भी ऐसे ही होता था।
अगर इनके पास इतना पैसा रहेगा तो ये पैरेलल एक राज्य खड़ा कर देंगे, तो लो हमें कौन पूछेगा फिर। तो वो किसी ना किसी तरह से कभी उनके ऊपर कोई जांच लगाएंगे, फिर बहुत ज्यादा टैक्स लगाएंगे, या कुछ भी करके उसको ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ा संगठन होगा तो कुछ भ्रम फैलाएंगे उनके बारे में, ताकि वो लोग तीतर बीतर हो जाएं। तो ऐसे ये भी करते थे। तो इंद्र को लगा कि गौतम ऋषि यदि इतनी तपस्या करके महान तपस्वी हो गए तो एक दिन ये स्वर्ग के ऊपर इनका आधिपत्य हो जाएगा। और जो स्वर्ग में रहने वाले हैं वो प्राय आलसी हो जाते हैं। स्वर्ग में रहने वाले प्राय आलसी हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जैसे गुरुकुल में भी स्वर्ग जैसी सुविधाएं मिलती हैं, तो गुरुकुल में रहने वाले सन्यासी और ब्रह्मचारी कैसे हो जाते हैं? आलसी हो जाते हैं। इसलिए गुरुकुलों का ये नियम था कि गुरुकुल में भिक्षा मांग के ही खाना है, क्योंकि वो मांगने जाएगा, और मांगने जाएगा तो भी या तो खड़ाऊं पहन के जाएगा या खाली पैर जाएगा। तो ऐसा भी नियम क्यों था? क्योंकि उसको थोड़े कांटे चुभेंगे, थोड़े कंकर चुभेंगे, थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा एक्यूप्रेशर होगा, तो उसको वो रोटी कमा के लाने का एहसास होगा कि रोटी मिलती कैसे है, और वहां जाकर के मांगेगा। हमने भी मांग रखा है। आप तो स्वर्ग में रह रहे हो, मैंने भी मांगा हुआ है। लोहा कला गुरुकुल में मैं 1 साल पढ़ी थी हरियाणा में, तो वहाँ रोज तो नहीं भेजते थे बेटियों को, पर जब अन्न की कटाई और जब नया अन्न निकल के आता था ना, तब जाते थे 40-50 बहनें एक ही गांव में। तो वो हर घर से कोई 20 किलो गेहूं दे देता था, कोई 10 किलो, जितना जिसका होता, कोई 1 बोरी, ऐसे पूरे गांव में इकट्ठा कर करके फिर ट्रॉली भर के लाते थे गुरुकुल में। और ऐसे गायों के लिए भूसा, जहाँ भी कोई कितना दे देता, फिर वो सब इकट्ठा करके और ला के गुरुकुल में 1 साल का एक ही बार स्टोर कर देते थे। तो फिर रोजाना रोटी भी गिन के मिलती थी, बिल्कुल पतली पतली, 2-3 चपाती, मैक्सिमम 4 से ज्यादा किसी को नहीं मिलती थी। तो अच्छी बात है, कोई मोटे भी नहीं होते थे, क्योंकि वो 4 सुबह 4 शाम को, तो मोटा होगा कहाँ आदमी, और काम इतना पूरे दिन भर। और बाकी और कोई चीज थी नहीं, दूध था नहीं। दूध किसी को लेना है तो एक दूध वाला आता था, अपने पैसे दो, किसी के माता पिता पैसे देते तो वो ले लेता। हम तो घर से भाग के गए थे, हमें कौन पैसे देता, तो हमारे पास दूध नहीं था। आपको तो 2-4 दिन दूध ना मिले तो शायद हड़ताल कर दो आप, ब्रह्मचारियों को दूध भी नहीं है। हमने तो जितने दिन पढ़ाई की दूध मिला ही नहीं, क्योंकि पैसे थे ही नहीं, कहाँ से दूध लाते। और दाल ऐसी कि मतलब उसमें दाल ढूंढने से भी ना मिले, केवल हल्दी का पानी, उसमें 1-2 दाने भले, क्योंकि 1 बोरी देते थे। वो एक लाला जी थे मंडेला के, उनका नाम अब मैं भूल गई। तो बस वो 6 महीने में 1 बोरी, अगले 6 महीने में 1 बोरी, तो वो, और लड़कियां 300 वहां पे। तो दाल अगर इस तरह से बनाने लगे आपकी तरह, तो बोरी 8 दिन में खाली हो जाए, फिर बाकी। और सब्जी कभी देखी ही नहीं, होली दिवाली को बनती थी, वो भी आलू टमाटर की बस, बाकी कोई सब्जी नहीं, वही दाल। तो इस तरह से जो आदमी रहता है ना, तो फिर उसके जीवन में आलस्य प्रमाद नहीं आता है, क्योंकि वो फिर एक तपस्या का वो बन जाता है माहौल वहां पर। और सुख जहां पर मिलेगा, स्वर्ग का वायुमंडल जहां बनेगा, तो वहां पर फिर आलस्य प्रमाद आ जाता है। इसलिए देवता स्वर्ग में रहते हैं। तो स्वर्ग का मतलब है सुख विशेष और उसके साधन। तो प्राय देवता जो हैं वो आलसी बन जाते हैं, और फिर आलसी बन जाते हैं, और दूसरा व्यक्ति मेहनत करेगा तो डरपोक भी बन जाते हैं, क्यों कभी वो मेहनत करके हमारे को दबा ना दे। और जो व्यक्ति जूझता रहेगा संकटों से, उसको कोई भय नहीं होता है। अभयम सत्व संशुद्धि पे अभय होना, ये सात्विकता का या आध्यात्मिक जीवन का सबसे पहला लक्षण बताया गीताकार ने, दैवी संपद का। तो निर्भय कौन व्यक्ति हो सकता है? जो पुरुषार्थी होगा। निर्भय कौन हो सकता है? चरित्रवान होगा। निर्भय कौन हो सकता है? सच्चा होगा, ईमानदार होगा, जिसने कहीं भी अपना कोई वीक पॉइंट छोड़ा ही नहीं, उसको भय किसका।
उसको ये मैं बिल्कुल ठीक हूं और कोई इधर उधर से कोई प्रहार आएगा तो उसी समय उसका उत्तर दे देंगे, भय किसका। और जो मेहनती नहीं है उसको हमेशा भय बना रहेगा, इधर से आया तो क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। जो व्यक्ति रोजाना 4-5 घंटे योगाभ्यास करता है उसको कोरोना का डर सताता ही नहीं। वो कहते हैं हमारे को नहीं होगा। और बाई चांस हो भी गया, मानो कोई ऐसा व्यक्ति आके मिल लिया और उसने दे दिया तो उसको ठीक कर लेंगे। तो भय बिल्कुल नहीं होता उस व्यक्ति के मन में। और जो बेचारा बिल्कुल बच बच के रहता है और योगाभ्यास करता नहीं है तो उसको तो हमेशा भय सताता रहेगा। मतलब सजगता एक बिल्कुल अलग चीज है, सजग तो होना चाहिए व्यक्ति को, और भयभीत होना बिल्कुल अलग चीज है। तो जो व्यक्ति भयभीत होता है उसको तो फिर एक ना एक दिन वो भय आकर के दबोच ही लेगा। किसी व्यक्ति को भय लगता है कहीं मेरे को कैंसर ना हो जाए, ऐसे सोचते सोचते उसको 5-10 साल में हो ही जाएगा। ये भय बहुत बुरी चीज होती है। तो देवता भयभीत हो गए गौतम की तपस्या को देख करके। तो एक दिन वो स्नान करने गए थे नदी पे और पीछे से इंद्र ने गौतम का रूप बनाया और वो उनकी कुटिया में आ गया। और उनकी पत्नी जो है वो उनको पहचान नहीं पाई। और जब वो ऋषि आए तो उन्होंने इंद्र को भी शाप दिया कि आपको बड़ा अपनी शक्ति पे, बल पे, पराक्रम के ऊपर आपको बड़ा घमंड है तो आप बिल्कुल पराक्रम से हीन हो जाएंगे। और अपनी पत्नी को भी उन्होंने गुस्सा किया कि आपको तो पता ही होना चाहिए था, कम से कम इतने साल हमारे साथ रहे हो तो एहसास होना चाहिए था ना। तो नाराजगी में उन्होंने अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया। तो वहां पर वो जो अहिल्या है वो एक उसको वहीं छोड़ करके वो चले गई, कहीं और चले गई, उनके साथ नहीं रही। तो ये वो आश्रम था जो विश्वामित्र इनसे पूछ रहे हैं। विश्वामित्र बता रहे हैं, श्री राम और लक्ष्मण उनसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सा आश्रम है। तो यहाँ तो ये बताया जाता है कथाओं में, तो यद्यपि यहाँ तो ऐसा तो जिक्र नहीं है कि वो पत्थर की बन गई थी, पर हम सब ने सुना है ऐसा कि वो पत्थर की हो गई थी। यहाँ कोई पत्थर का तो जिक्र नहीं है, लेकिन पत्थर का मतलब इतना ही है उस समय तो चलो एक अहिल्या थी और श्री राम ने उसका उद्धार कर दिया। आज तो यदि आप देश में देखेंगे तो पता नहीं हर चौराहे के ऊपर, हर शहर के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर कितनी अहिल्याएं मिल जाएंगी। कुछ तो बता देते हैं जिनके साथ इस तरह का कोई दुष्कर्म हो जाता है, कोई इस तरह की ज्यादती हो जाती है, वो बता देते हैं, कुछ तो बताते भी नहीं है। और हालत इतनी खराब हो गई कि अपने ही घरों में अपने ही संबंधियों के ऊपर आज विश्वास नहीं किया जा सकता है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि अपने ही घर में, अपने ही संबंधियों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और खास करके ये जो 1 साल का आंकड़ा है कोरोना काल का, तो बहुत ऐसे मामले सामने आए। तो वो बेचारे बोल तो पाते नहीं है और फिर वो एक पत्थर का बुत ही बन के रह जाती हैं। लोग उनके ऊपर क्या बीतती है जो कह नहीं पाती हैं, तो वो पत्थर ही बन जाती हैं, फिर किसी को कह नहीं पाती हैं बेचारी। तो कितनी अहिल्याएं आज भी ऐसे ही, तो आज तो इतने सारे राम की जरूरत है। फिर पीछे के बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए। अब बहनों का स्वभाव होता है वो बेचारी थोड़ी सी संकोचशील होती हैं। कुछ तो होते हैं कि वो नहीं उसको मतलब उजागर कर देती हैं, लेकिन कुछ इतनी संकोचशील होती हैं कि वो बेचारी बता भी नहीं पाती हैं और अंदर से उसको सह भी नहीं पाती हैं। तो वो जो बीच वाली स्थिति है वो अहिल्या जैसी ही स्थिति होती है। और कभी उनका दोष भी नहीं होता है, भाई वो अपने काम से कहीं जा रही है और बीच में ही कुछ ऐसे भेड़िए टाइप मिल जाएं, उसका तो कोई दोष नहीं था। अपने ही घर में है तो उनका कोई दोष नहीं। तो ये अच्छाई और बुराई, ये ऐसा नहीं है कि सतयुग में तो बिल्कुल कोई बुराई थी नहीं। आज तक भी हम बोलते हैं ना जी राम का राज, राम का राज भी है यहाँ, तो राम के राज में भी होता है ऐसे। अच्छाई और बुराई हमेशा साथ साथ रहती हैं। और यदि बुराई नहीं होती ना
उस समय, तो शायद इनकी अच्छाई भी इतनी वैल्यूएबल नहीं होती। बुराइयां थी इसीलिए इनकी अच्छाई इतनी मायने रखती है। अगर कहीं पर कोई भी बुराई नहीं हो, सभी अच्छे हैं, तो एक व्यक्ति की अच्छाई की क्या मायने हैं फिर? अच्छाई की वैल्यू तो तब है ना, तब बुराई भी साथ में है। कौशल्या, सुमित्रा या सीता के चरित्र की महानता तो तभी वैल्यूएबल है जब कैकेयी और मंथरा जैसी महिलाएं घर में हैं, नहीं तो उनको कौन पूछेगा, सारी एक जैसी हो तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सबके सब अच्छे हों, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, कोई भी युग हो, हमेशा साथ साथ। अभी कलयुग है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति धरती के ऊपर अच्छा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग भी हैं, दूसरों के लिए अपने पूरे जीवन को, अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले, सेवा को ही अपना सौभाग्य समझने वाले लोग आज भी हैं। और आज से पहले भी थे। हमारे सारे शहीद हैं वो कलयुग के ही हैं ना, लेकिन उन्होंने अपनी जान को हथेली पे रख के हम सब की आजादी के लिए कितना तप किया, कितना पुरुषार्थ किया, और अंत में अपने जीवन का ही बलिदान कर दिया। कितने हमारे ऋषि हैं, योगी हैं, संत हैं, और आज भी हैं, आज भी हैं। और आप सब यहाँ बैठे हैं तो आप भी अपने कोई व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर के तो नहीं बैठे हैं। घर से जब आप आए हैं तो इसी भाव को लेके आए हैं ना कि ये जीवन किसके लिए, देश की या धर्म की सेवा के लिए, यही सोच के आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी अच्छाई बुराई नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि जब तक व्यक्ति वहां पहुंच ना जाए, उस लेवल का बन ना जाए, तब तक ये बाधाएं बहुत आती हैं। कभी बाहर से कोई व्यक्ति हमारे को मिसगाइड कर देता है, कभी हमारे अपने ही संस्कार जो हम अनेक जन्मों से लेके आए हैं वो कभी उजागर हो जाते हैं, तो हमारा ही दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा देखने को मिलता है। भैया अच्छा भला आदमी था ये, इसकी ऐसी मेंटेलिटी बन कैसे गई? तो अपने संस्कार भी। और एक बार व्यक्ति ट्रैक से उतरा, एक बार मन में नेगेटिविटी आई, फिर वो कितना सत्यानाश करके जाएगी कहा नहीं जा सकता है। फिर मंथरा के दिमाग में छोटी सी नेगेटिविटी तो आई थी, उसको मतलब यही तो लगा था कि भाई अब यदि ये अपने घर से मंथरा कैकेयी के साथ आई थी और कौशल्या के साथ जो आई थी दासी, वो कौशल्या के वहां से आई थी, अपने पिता के घर से आई थी। अब दोनों दासी दासियों में द्वेष है कि इसकी रानी यदि राजमाता बन गई तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और उसको लगता है कि ये यदि राजमाता बन गई तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अपनी जो उसकी प्रतिद्वंद्वी दासी है मंथरा की, उसको नीचा दिखाने के लिए उसने कैकेयी को बहकाया कि कौशल्या राजमाता नहीं बननी चाहिए, नहीं तो उसकी दासी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और यदि मेरी रानी कैकेयी यदि राजमाता बन जाती है तो मेरी बढ़ेगी। अभी कितनी छोटी सी बात है ना। तो इसलिए नेगेटिविटी कभी छोटी नहीं होती है, कहीं भी पनप सकती है। वो आपके बीच में पनप सकती है। फर्स्ट ईयर वाले यदि ज्यादा अच्छे बन गए तो सेकंड ईयर वालों की वैल्यू कौन पूछेगा? सेकंड ईयर वाले यदि बहुत अच्छे बन गए तो थर्ड ईयर वालों की सीनियरिटी को कौन पूछेगा? और बीए वाले सारे यदि बहुत अच्छे बन गए तो एमए वालों को कौन पूछेगा? सेवा वर्ग वाले यदि इतना अच्छा आचरण करने लग गए तो पढ़ने वालों को कौन पूछेगा? कहीं भी आ सकती है नेगेटिविटी, और वो कितना विनाश कर सकती है वो हमने देखा ही राम के घर में। इतनी छोटी सी बात से फिर कहाँ जाके वो खत्म हुई, देखो कितना कितना घमासान हुआ। रावण का पूरा कुल खानदान नष्ट हो गया, वहां से तो शुरुआत हुई, और बीच में कितने लोग मरे कटे, क्या क्या हुआ।